हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। उस मामले में छानबीन की जा रही है जहां एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसे पुलिस ऑफिसर्स ने पीटा है। पुलिस स्पोक्सपर्सन अनाना इस्टोरो ने कहा है कि वे सारे प्रोसीजर्स का पालन करेंगे जबकि छानबीन जारी है। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे पीटा गया है जबकि वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ बहस में शामिल था और उन्होंने एक मोटरसाइकिल ऑफिसर को कहा था कि वो सही ढंग से मोटरसाइकिल चलाए। शिकायत को दर्ज किया गया है और इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट की एक टीम छानबीन कर रही है। इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे उन प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कमर्शियल लॉट्स के लिए एग्जेम्पशन मिल जाता है जो रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं। इकोनॉमी मिनिस्टर यासेद खियूम ने कहा कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस को खुद सर्विस रोड्स बनाने पड़ते हैं। मिनिस्टर ने कहा है कि वे नांदी लोटुका हाईवे के पास स्थित डेवलपर्स को लेकर चिंतित है जबकि वे 4 लेन रोड को बनाना चाहते हैं। मिनिस्टर ने कहा है कि डेवलपर्स जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, हालांकि फिर भी वे कानून का पालन नहीं करते हैं। फिजी रोड्स अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जोनाथन मुआ ने कहा है कि उनके लिए एक्सपेंशन प्लान जरूरी है ताकि वे कई मामलों को सुलझा सके। लोटो का नांदी 4 लेन प्रोजेक्ट 3 फेजेस में किया जाएगा। 1600 आइटम्स पर ड्यूटी को कम करने से लोकल नूडल मैन्युफैक्चरर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने टैरिफ स्ट्रक्चर पर पुनः गौर किया है और इंपोर्टेड इंस्टेंट नूडल्स पर ड्यूटी 32% ही रहेगा जबकि वे लोकल प्रोड्यूसर्स को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अयासेद खियूम ने कहा है कि एक जनरल टैरिफ कोड लाइन था जिसमें नूडल्स शामिल थे, हालांकि उन्होंने स्ट्रक्चर पर गौर किया है। फिलहाल एक लोकल मैन्युफैक्चरर FMF फूड्स लिमिटेड का मानना है कि इस इनिशिएटिव के जरिए सरकार लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि लोगों के पास नौकरी रहे। और खेलकूद की खबरों में बाफ फुटबॉल कैप्टन सोला वांगा को 3 सालों के लिए सस्पेंड किया गया है जबकि उसे marijuana इस्तेमाल करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। फिजी फुटबॉल एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ ने इस बात को कंफर्म किया है और उन्होंने कहा है कि वांगा एक रिपीट ऑफेंडर है। पुंजिस बैटल ऑफ द जायंट्स टूर्नामेंट के तहत 72 टेस्ट किए गए थे, हालांकि सिर्फ वांगा का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। 3 सालों के सस्पेंशन के साथ साथ वांगा को $500 फाइन भी भरना पड़ेगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.